दोस्तों पिछली दो एपिसोड्स में हमने याजूज माजूज के हवाले से बात की थी कि याजूज माजूज ये कौन है, कहाँ हैं, क्यों कैद किए गए हैं, दोबारा कब जाहिर होंगे, जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से इसका क्या ताल्लुक है। आज की इस वीडियो में हम केवल जुल्करनैन अलैहिस्सलाम पर बात करेंगे। एक ऐसा बादशाह जिसने धरती के मशरिक और मगरिब तक का सफर किया। कहा जाता है कि आपकी यात्रा 500 सालों तक चली। इस दौरान आपने इंसाफ, अमन शांति और तौहीद का प्रचार प्रसार किया। आपकी कहानी को कुरान पाक में भी तफसील से बयान किया गया है। दोस्तों आज की कहानी धरती के उन 4 बादशाहों में से एक ऐसे बादशाह के बारे में बात करती है जिसने बैक वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। तो आइए जानते हैं कि यह आदमी कौन है। क्या यह नबी भी था या सिर्फ एक बादशाह और खुदा का नेक बंदा था? उसने कैसे पूरी दुनिया फतह की, उसकी वफात कैसे हुई, मौत के वक्त उसने अपनी माँ से क्या कहा था जो पूरी इंसानियत के लिए सबक बना। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों कुरान करीम की अजीम तरीन कहानियों में से एक कहानी हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की कहानी भी है। सूरह कहफ में इस कहानी को बयान किया गया है। जुल्करनैन ये एक इंसाफ पसंद बादशाह और खुदा का नेक बंदा था जो दुनिया में घूमता फिरता है, लोगों में ईमान और तौहीद खालिस की तबलीग व तरवीज करता है, मजलूमों की मदद करता है और दुनिया में इंसाफ कायम करता है। दोस्तों जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ही थे जिसने याजूज माजूज से होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए एक बांध तैयार किया था, जिस पर तफसीली गुफ्तगू हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। जुल्करनैन ये इनका असली नाम नहीं बल्कि लक़ब है जिसके माने है 2 सींग वाला। कहा जाता है कि इन्होंने दुनिया के आखिरी पॉइंट तक एक छोर से दूसरे छोर तक का सफर किया था और फतूहात हासिल करके पूरी दुनिया पर हुकूमत कायम की। इसी रीजन से इसको ये लक़ब दिया गया। जबकि दूसरी रिवायत ये कहती है कि इनकी 2 जुल्फें थी, इसलिए ये लक़ब दिया गया। जबकि एक तीसरी रिवायत ये बताती है कि इनके खौद में सर पर जो ये ताज पहनते थे उस पर 2 सींगें थी। इसी मुनासिबत से उसको जुल्करनैन के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया। दोस्तों जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की कहानी को कुरान में बयान किए जाने की भी एक बहुत बड़ी वजह है। वो ये है कि एक मरतबा मुशरिकीन मक्का के कुछ लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जांच पड़ताल के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहवाल मालूम करने के लिए यहूदी आलिमों के पास पहुँचते हैं। तो यहूद के उलमा ने कहा कि तुम उनसे 3 सवाल करो। अगर वो तीनों सवाल का परफेक्ट जवाब दे दें तो जान लो कि वो सच्चे नबी और बरहक हैं, और अगर वो जवाब न दे पाए तो जान लो कि उनकी बातों में जर्रा बराबर भी सच्चाई नहीं, वो लोगों को बेवकूफ बनाकर गुमराह करने के चक्कर में लगे हैं। मुशरिकीन मक्का ने यहूदी आलिम के कहने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो 3 सवाल पूछे थे वो ये थे। पहला इन्होंने अस्हाब कहफ के बारे में पूछा कि वो लोग जो किसी जमाने में किसी जालिम बादशाह के जुल्म के खौफ से किसी गार में जाकर रूपोश हो गए थे, उनके बारे में बताएं, उनका क्या मामला था। दूसरा सवाल उन्होंने उस शख्स के बारे में पूछा जिसने धरती के पूरब से पश्चिम तक का सफर किया, यानी जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के मुतालिक। और तीसरा सवाल उन्होंने रूह के मुतालिक किया कि रूह की क्या हकीकत है। इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला की तरफ से आया। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सूरह कहफ लेकर आसमान से उतरे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्हाब कहफ और मशरिक से मगरिब तक सफर करने वाले शख्स के बारे में बताया। कुरान की आयत नाजिल हुई सूरह कहफ सूरा नंबर 18 आयत नंबर 83, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं तो आप उनसे कह दीजिए कि अनकरीब मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों यहाँ से कुरान की आयत नंबर 83 से आयत नंबर 101 तक जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की कहानी को बितरतीब बयान किया गया है। अब बात अगर इस बारे में की जाए दोस्तों कि जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ये सिर्फ नेक, सालेह, इबादत गुजार, इंसाफ पसंद बादशाह ही थे या साथ ही साथ नबी भी थे, तो मैं आपको बताता चलूं कि इस बारे में इतिहासकारों के यहाँ इख्तलाफ पाए जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो बादशाह के साथ साथ नबी भी थे, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नबी नहीं सिर्फ बादशाह ही थे। एक चौंकाने वाली रवायत तो ये बताती है दोस्तों कि जुल्करनैन ये आसमान के फरिश्तों में से एक फरिश्ता थे, लेकिन ये रवायत कई वजूहात की बिना पर गैर मोतबर मालूम देती है। इसमें जर्रा बराबर भी सच्चाई नहीं है। रवायतें हमें ये भी बताती है दोस्तों कि जुल्करनैन ये कोई और नहीं बल्कि तारीख में बहुत ही मारूफ व मशहूर सिकंदर आजम ही थे, जिसको जुल्करनैन के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया था। लेकिन ये बात भी सच नहीं है दोस्तों, क्योंकि जहाँ तक सिकंदर आजम की बात है तो इसका दौर 2री सदी का है, जबकि कुरान में जिक्रशुदा जुल्करनैन का दौर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम का बताया जाता है। रिवायतों के अनुसार हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह पर ईमान लाया, और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे का निर्माण किया तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने भी आपके साथ काबे के चारों ओर तवाफ किया। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को ये उम्मीद थी कि एक दिन पूरी दुनिया तौहीद खालिस पर ईमान ले आएगी,
इसी कारण आपने एक दोस्तों जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपने मकसद की हुसूलियाबी के लिए मशरिक से मगरिब तक का सफर किया और जब जब उन्हें जरूरत पड़ी अल्लाह ताला ने उन्हें वो तमाम तर असबाब मुहैया किए जो उनके फुतुहात का बाइस बनी। वो धरती के उन लोगों में से था जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेहद रहमतें नाजिल हुई। दोस्तों नमरूद ये अपने वक्त का एक ऐसा जालिम बादशाह था जिसने बैक वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत की और अपने हुकूमती दौर में उसने धरती पर भ्रष्टाचार और फसाद फैलाने के सिवा कुछ भी नहीं किया। नमरूद के खात्मे के बाद जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ही थे धरती पर निज़ाम अदल कायम किया। पूरी सरजमीन इंसाफ, खुशहाली और रहमतों से भर गई। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी लश्कर के साथ तब तक सफर जारी रखा जब तक वो सूरज गुरूब होने की जगह तक नहीं पहुंच गया, उस मकाम तक जो दुनिया का अंतिम बिंदु है, आखिरी पॉइंट। जब जुल्करनैन अलैहिस्सलाम इस मकाम पर पहुंचे तो आपने सूरज को समुद्र में डूबते देखा। आपने इस मकाम पर कुछ काफिर लोगों को पाया, इसलिए आप इन लोगों में दाखिल हो गए। इनमें से वो लोग जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे उनको जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने समझाया कि जो कोई भी एक खुदा पर विश्वास नहीं रखता है, शिर्क करता है, अदलो इंसाफ के बजाय जुल्म करता है, वो लोग खसारे में हैं और अगर वो इस हालत में मर गया तो खुदा उसको कड़ी से कड़ी सजा देगा। आखिरत में उसका अंजाम बहुत ही भयानक होगा। जहाँ तक उन लोगों की बात है जो एक खुदा पर विश्वास रखता है, तौहीद खालिस पर कायम व दायम है, तो खुदा ताला उन्हें जन्नत में सबसे बड़े इनाम व इकराम से नवाजेगा। दोस्तों जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इस मिशन को पूरा करने के बाद अब यहाँ से सूरज तुलू होने की जगह की ओर एक लंबी यात्रा शुरू की। कहा गया है कि जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के 500 साल लंबे सफर के दौरान आपका गुजर किसी भी ऐसी जगह से नहीं हुआ जहाँ पर आपने फतेह हासिल न की हो। आपने उस जगह को तौहीद, अदलो इंसाफ और ईमान की रोशनी से मुनव्वर न कर दिया हो। जब जुल्करनैन अलैहिस्सलाम मशरिक की ओर दुनिया के अंतिम पॉइंट में पहुंचे जहां से सूरज निकलता है तो आपने यहाँ एक अजीबो गरीब कौम को देखा जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। आपने वहाँ ऐसे लोगों को पाया जो सर से पैर तक बिल्कुल नंगे थे, जिनके पास सूरज की गर्मी और हवा की ठंड से बचने के लिए कोई इमारत या घर नहीं था। उनके पास साया हासिल करने के लिए कोई पेड़ या दीवार तक नहीं थी। उन्होंने सूरज की गर्मी से खुद को बचाने के लिए जमीन के अंदर तहखाने खोद रखे थे। जब जुल्करनैन अलैहिस्सलाम उनके पास पहुंचे तो आपने उन्हें घर बनाना सिखाया कि कैसे घर बनाते हैं जो उन्हें सूरज की गर्मी से महफूज रखे और ठंडी हवा और बारिश से बचाव करे। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें वहदानियत की दावत दी, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया और भी उन्हें बहुत सी चीजें सिखाई। जिंदगी जीने के सही आदत व अतवार सिखाए। वो बिल्कुल नंगे बदन रहते थे, उन्हें कपड़े पहनने और सतर ढकने का तरीका सिखाया। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को इस मिशन में भी कामयाबी हासिल हो गई। सारे लोग आपकी बातों से मुतासिर होकर एक खुदा की इबादत करने लगे। सारे के सारे दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। अब यहाँ से आपने एक तीसरा मिशन शुरू किया। आप एक तीसरी यात्रा पर निकल पड़े। आपने पूरब और पश्चिम के बीच एक तीसरा रास्ता इख्तियार किया, शिमाल की तरफ, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम इस सफर में तुर्कों के इलाकों में 2 बड़े पहाड़ों के बीच के क्षेत्र में पहुँचे। आपने वहाँ ऐसे पसमानदा लोगों को पाया जो लिखना नहीं जानते थे और वो ऐसी जुबान बोलते थे जो जुल्करनैन अलैहिस्सलाम की मादरी जुबान नहीं थी और वो जुबान ऐसी अजीबो गरीब और कठिन थी जो जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के समझ में आ पाना बगैर किसी ट्रांसलेटर के पॉसिबल नहीं था। तो जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने ट्रांसलेटर ही के थ्रू किसी तरह उनसे बात की तो आपको पता चला कि ये एक ऐसी कौम है जो काफी क्या जुल्म किया था। जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने कैसे मजलूम लोगों की मदद की, कैसे आपने एक मजबूत दीवार नुमा बांध तैयार करके याजूज माजूज को दुनिया से बिल्कुल अलग थलग कर दिया। कुर्बे क़यामत तक के लिए उनको एक मुतहद्दद मकाम में पैक कर दिया। आज याजूज माजूज कहाँ हैं? हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को बांध तैयार करने में किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा था, ये सारी बातें हमने ऑलरेडी कर दी है। वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाद में जाकर वो वीडियो भी जरूर देखना। आज उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दीवार नुमा मजबूत बांध तैयार करके याजूज माजूज को कैद कर दिया और मजलूम लोगों को उनके जुल्म सितम से बचा लिया। तो कुल मिलाकर आपको इस मिशन में भी कामयाबी हासिल हुई। तो दोस्तों जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 3 अजीमुशान यात्राएं की जो 500 साल तक चली। उस जमाने में जब ना ही कोई हेलीकॉप्टर था या एरोप्लेन्स हुआ करते थे, घोड़े में सवार होकर पूरब, पश्चिम और उत्तर के आखिरी छोर तक पहुंच हासिल करके आपने पूरी दुनिया में घूमने का एजाज हासिल किया। अब शायद आप यहाँ कहोगे कि पूरी दुनिया में कैसे घूमे, जुनूब की तरफ तो जुल्करनैन अलैहिस्सलाम गए नहीं, आपका सफर सिर्फ पूरब, पश्चिम और उत्तर की ओर हुआ। जुनूब की तरफ आपका जाना कहीं से भी साबित नहीं है।
तो ये कैसे कहा जा सकता है कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया घूम ली, आपने पूरी दुनिया का सफर कर लिया? तो हाँ, सही बात है दोस्तों, जुनूब की तरफ आप नहीं गए। दरअसल ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने दुनिया के उन इलाकों का सफर किया जहाँ पर इंसानी बस्तियां आबाद थी, और तारीखी रिवायात की रूह से यह बात साबित है कि उस वक्त जुनूब में कोई भी आबादी मौजूद नहीं थी। अगर वहाँ पर आबादी मौजूद होती तो ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का वहाँ भी जाना होता। चूँकि आबादी नहीं थी इसलिए आपका वहाँ जाना नहीं हुआ। जितने भी जुनूबी ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका वगैरह, ये सब के सब नौ आबाद कारियां हैं, नए नए बने हैं। उस जमाने में यहाँ पर आबादी नहीं हुआ करती थी, इसलिए ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पूरब, पश्चिम और उत्तर की ओर सफर करके उन इलाकों को हदफ बनाया जहाँ इंसानी बस्तियां आबाद थी। इंसानी कबाइल से आबाद दुनिया के हर खित्ते में दाखिल होकर आपने लोगों को ईमान की दावत दी, उन्हें वहदानियत की तरफ बुलाया। आपने तमाम इलाकों को फतह करके पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया। पूरी दुनिया आपकी ज़ेर क़ियादत इस्लाम के परचम तले एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई। पूरी सरजमीन ईमानी नूर से मुनव्वर हो गई और इस्लाम का दायरा दिन ब दिन वसी होता गया। दोस्तों, ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम अपना आखिरी मिशन पूरा करने के बाद बाबुल पहुंचते हैं और वहीं पर शदीद बीमार पड़ जाते हैं। आपको ये महसूस होने लगता है कि शायद अब दुनिया से जाने का वक्त पूरा हो चुका है। जब ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम बीमार थे तब आपने अपनी माँ को एक लेटर लिखा। आप अपनी माँ के इकलौते बेटे थे। आपने लेटर में लिखा, ऐ मेरी माँ, ये दुनिया फानी है और हर एक को एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है, और हर एक के लिए एक मुद्दत मुकर्रर है, और हर एक के लिए खास उम्र का वक्त मुअय्यन है। अगर आपको मेरी इंतकाल की खबर मिले तो आप भेड़ ज़बह करके उसका गोश्त पकाएं, खाना बनाएं, फिर लोगों को खाने की दावत दें। हर कोई आए, खाए, मगर वो शख्स न आए जिसने किसी अजीज को खोया हो। ये लेटर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम की माँ के पास पहुँचा। जब आपकी माँ को आपकी मौत की खबर मिली तो आपकी माँ ने अपने बेटे की वसीयत के मुताबिक मेंढा ज़बह किया, खाना तैयार किया और लोगों को दावत दी, जैसा कि हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने लेटर में कहा था। लेकिन उन्हें हैरत हुई कि कोई भी इंसान खाने के लिए न आया। तब उन्हें समझ आया कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने किसी अजीज को न खोया हो। उन्होंने अपने बेटे का मतलब समझा और कहा, अल्लाह तुम पर रहमतें नाजिल करे ऐ मेरे बेटे, तुमने अपनी मौत में भी मुझे उतना ही सबक दिया जितना तुमने अपनी जिंदगी में दिया था। मुसीबतें हमेशा आती है, क्योंकि ये दुनिया मुलाकात की जगह नहीं बल्कि जुदाई की जगह है। ये दुनिया मुस्तकिल रहने की जगह नहीं बल्कि एक अबूरी मकाम है, और मौत जिंदगी की जिद नहीं बल्कि उसका हिस्सा है। हम गमगीन होते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हम टूट जाते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, और हम कमजोर हो जाते हैं क्योंकि हम अपने प्यारों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। लेकिन हमें अल्लाह के फैसले को अदब के साथ कबूल करना चाहिए। गुस्सा और नाराजगी तकदीर को नहीं बदलते, मगर सब्र और रजा सवाब में इजाफा करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।